नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 के चैप्टर 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमारा सबसे पहले हमारा पाठ का नाम है भाई बहन। तो सबसे पहले हम इसका पाठ का सारांश पढ़ेंगे कि एक निर्मला अपने भाई कमल से 4 साल बड़ी है। शायद इसलिए वह कमल पर रौब जमाती रहती है। बात बात पर उसे डांट देना, अपनी किसी भी चीज़ को छूने नहीं देना और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना। निर्मला की ये हरकतें उसकी माँ को अच्छी नहीं लगती और वह निर्मला को समझाती है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। वह उसे यह भी कहती है कि भाई बहन सदा साथ नहीं रहते, अतः जब तक साथ रहने का मौका मिलता है उन्हें प्रेम से रहना चाहिए, वो सदा कहती हैं। तो निर्मला अभी बच्ची है और इन सब बातों को वह गहराई से उसे समझ में नहीं आती। वह कमल को परेशान करना नहीं छोड़ती। एक समय की बात है जब मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था, तो तब निर्मला कमल को लेकर जुलूस देखने चल दी। तो भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या थी, काफ़ी थी। तो यूँ तो निर्मला कमल की उंगली पकड़ कर रखती थी, किंतु पता नहीं वह कैसे और कब उंगली छूट गई और कमल भीड़ में खो गया। जैसे ही निर्मला को एहसास हुआ कि उसका भाई उससे बिछड़ गया, तो वह बेचैन हो उठी और जुलूस देखने का सारा उत्साह उसका फीका पड़ गया। वह कमल को खोजने में व्यस्त हो गई और वह रोए जा रही थी। उसे किसी भी तरह अपने भाइयों को खोजना था। जब उसकी माँ को कमल के खोने का पता चला तो वह भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। उसके दिलो दिमाग में तरह तरह के अपशगुन आने लगे। वह भयभीत हो गई और वह ये सोच रही थी कि पता नहीं कमल कहाँ मिलेगा। धीरे धीरे जुलूस समाप्त हो गया और दर्शकों की भीड़ भी बहुत जल्दी छट गई। अचानक सामने फुटपाथ पर पड़ोसी डॉक्टर साहब की नौकर का हाथ पकड़ कमल घर आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ी तो वह अपने गले से लगा लिया और निर्मला उसको रो कर तो उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। तो कमल को पकड़कर बार बार उसका मुख चूमने लगी। अब भाई बहन के इस स्नेह को, प्रेम को देखकर माँ का मन भी क्या हो गया, मतलब प्रसन्न हो गया। अगर निर्मला अपने भाई के लिए तड़प रही थी तो कमल भी अपनी दीदी के लिए बेचैन था। तो अब हम इस पाठ को समझते हैं। तो जैसे कि ना जाने मंगल कामनाओं का भावनाओं का आशीर्वाद को लेकर जो सावित्री ने अपने भाई के जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए एक श्वेत रेशमी कपड़े पर तितली की सुंदर आकृति खींची है। हल्के नीले, सुनहरे और लाल रंग के रेशम के चारों तारों से एक ही साथ ना जाने कितनी मीठी स्मृतियाँ भी अंतःस्थल में उठ उठकर बंधी सी बार बार नेत्रों के सम्मुख आकर उसके रोम रोम को पुलकित कर रही है। कभी ऐसा भी लगने लगता है मानो सामने दीवार पर लटकी हुई उसके भाई नरेंद्र की तस्वीर हंसकर बोल उठी। सावित्री की आंखों में प्रेम आंसू छलक उठे। तितली का एक पंख ने सावित्री को यहाँ से उठने को विवश कर दिया। तो इसमें जो पंक्तियों में प्रसंग में जो हमारी सुगम भारती भाई बहन से उद्धृत हुई और इसकी लेखिका है सत्यवती मलिक। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि इन पंक्ति में भाई बहन के प्रेम को उजागर किया गया है। सावित्री अपने भाई की याद में खोई हुई है और उसका जन्मदिन काफ़ी करीब है और सावित्री उसके जन्मदिन पर उपहार भेजने की तैयारी में लगी है। उसने एक श्वेत कपड़े पर तितली की सुंदर आकृति खींची है। उपहार तैयार करने के दौरान वह कई मीठी यादों में खो जाती है। उसका भाई भले ही उससे दूर है, किंतु वह उसकी मुखाकृति बार बार नेत्रों के सामने आकर उसे हर्षित कर देती है। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता है कि मानो उसका भाई नरेंद्र की तस्वीर तुरंत हंस उठती है। सावित्री भाव विभोर हो उठती है और उसकी आंखें भर जाती हैं। वह चाहती है कि उसका भाई उसके सामने आ जाए और अचानक बेटे कमल के रोने की आवाज़ कानों में पड़ते ही वहाँ से वह उठ खड़ी होती है।
फिर जो है कि जो नीचे की जो सड़कें हैं, सड़कों पर भांति भांति के रंग बिरंगे खिलौने, नए नए रंग के गुब्बारे और कागज के पंखे, पतंग और भिन्न भिन्न प्रकार के सुर निकालते हुए बाजे लाकर बेचने वालों ने बाल जगत के प्रति एक सम्मोहक जाल सा बिछा रखा है। और कुछ दूर से मानो नेपथ्य में से डमाडम की ढोलबाजों की ध्वनि भी बज रही है। तो निर्मला इन सब चित्र आकर्षक चीज़ों को बिना देखे सुने ही भीड़ भाड़ को चीरती हुई वेग पूर्वक भागती भागती सीता के घर भी हो आई। वह कमल तो वहाँ भी नहीं है। रोते रोते निर्मला की आंखें सूज गईं, चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। आखिर वह हिचकिचाती हुई और रुधे गले से माँ के पास जाकर बोलती हो कि कमल तो सीता के घर भी नहीं है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो इन गद्यांशों में निर्मला अपने भाई को लेकर मुहर्रम का जुलूस देखने आई हुई है। जुलूस देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। तो उर्मिला के भाई की उंगली छूट गई और वह भीड़ में खो गया। अब जैसे ही उर्मिला को एहसास हुआ कि उसका भाई उससे बिछड़ गया है, तो वह एकदम से बेचैन हो गई और वह चीख उठी। जिस जुलूस को देखने के लिए वह इतनी उत्साह से आई थी, वह उत्साह सारा खत्म हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया उसे पूरी फीकी सी नजर आने लगी। रंग बिरंगे खिलौने, गुब्बारे, तरह तरह के सुर निकालते हुए बाजे, सब निर्मला के लिए अर्थहीन हो गया। वह भीड़ को चीरते हुए तुरंत वहाँ से निकल पड़ी और भाई को खोजने के लिए वह सबसे पहले सीता के घर गई, लेकिन कमल वहाँ भी नहीं था। तो उर्मिला रोती जा रही थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं, चेहरा सफ़ेद पड़ गया और अंत में वह माँ के पास गई और उसका पूरा हाल सुनाया। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई बहन का प्रेम अटूट होता है। तो इसकी जो गद्यांश की विशेषताएं हैं तो वो ये हैं कि जो भाषा शैली क्या है, बोधगम्य है और शब्दों का प्रयोग बहुत सहज जान पड़ता है।